सर मैं आपको करूँ या थोड़ी देर में? क्लैपिंग प्लीज, जोरदार। डीसी साहब को मोमेंटो देते हुए। हमारा पर्पज़ यहाँ ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स थे वो सभी को लेकर मैं यहाँ आया और लोगों की इश्यूज़ रहते हैं। और जो फर्स्ट हैंड क्या होता है कि ग्राउंड पे हमारे आल्दो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, लेकिन इंटेंशन यही थी कि हम इनके ज़ुबान खुद सुने इश्यूज़ क्या हैं और ट्राई करें कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करके रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे तक पहुँच नहीं पाते और छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए इन लोगों को मेरे दफ्तर में आना पड़ता है या मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के दफ्तर में आना पड़ता है। तो अटैम्प्ट हमारा वही था कि हम यहाँ आके मैक्सिमम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए इनके इशू, और जो नहीं हो पाएंगे जो गवर्नमेंट लेवल पे है तो वो हम प्रोजेक्शन अप्रोप्रिएट लेवल पे करेंगे। पानी की देखें जैसे पिछले दिनों जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड रही उसमें काफ़ी डैमेजेस हुए, उसमें हमारी काफ़ी सारी वाटर स्कीम्स ख़राब हो गई। टेम्परेरी रिस्टोरेशन जो हमने अंडरटेक की थी इमीडिएटली वार फुटिंग पे, और जो SDRF नॉर्म्स है उसके तहत सबसे ज़्यादा हमने पैसे भी इसी स्कीम को दिए हैं, क्योंकि इनकी सबसे जल्दी और ज़्यादा प्रोजेक्शन आई है। तो ये काफ़ी लेवल पे रिस्टोर हो चुकी है। और जो परमानेंट रिस्टोरेशन की बात है तो उसके लिए प्रपोजल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इनकी तरफ से हैं थ्रू चीफ इंजीनियर, तो वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। हेल्थ रिलेटेड इनके मेजर इश्यूज़ ये थे कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, और वो ओवरऑल ही हमें कमी है। अप्रोप्रिएट लेवल पे हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, और उसके साथ ये है कि मीनवाइल जो पास के डॉक्टर्स हैं जो PHCs या हॉस्पिटल से, तो उनकी बीच में इंटरिम अरेंजमेंट करके रोटेशन बेसिस पे उनकी हम सर्विसेज यहाँ भी अवेलेबल करवाएंगे। रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी काफ़ी लोगों की रोड का जैसा मैंने कहा कि फ्लड्स के कारण ये जैसे वाटर स्कीम्स हैं, रोड्स हैं, अपने पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये काफ़ी डैमेज हुए हैं। तो इनकी भी हमारी वही अटैम्प्ट है कि जल्दी से जल्दी बेस्ट पॉसिबल, जैसा आपने देखा अभी क्वांटम जो डैमेज का है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ी फंड्स की अवेलेबिलिटी का एक इशू है। अप्रोप्रिएट लेवल पे प्रोजेक्ट हो चुका है। हाँ, जो टेम्परेरी में है वो रिस्टोर हो चुकी हैं, वो चल रहा है। अधिकारियों को यही निर्देश है कि लोगों की समस्या खुद सुने और कोशिश करें उसको एज अर्ली एज पॉसिबल एड्रेस करने की। कुछ ऐसे इशू हैं उनको आपको इंस्टेंटली एड्रेस करना पड़ता है, उनको आप दूसरे दिन पे नहीं छोड़ सकते। पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, हाँ कहीं ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, आप जैसे इस समय सोइंग का सीज़न चल रहा है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको 15 दिन आगे नहीं कर सकता कोई अगर इशू आता है। तो यही इनको निर्देश हैं, यही इनको डायरेक्शंस हैं कि आप इमीडिएटली ऐसे इशूज़ रिजॉल्व करें। थैंक यू सर। राज सिंह XBDC ते कंट्रैक्टर भी हैं। मैं पहले ही ये चीज़ आखी भई तकरीबन 100% जेह्ड़े न बिजली पानी और सड़कें दा जेह्ड़े मसले पहले भी होंदे रहे, कई बारी दरबारें च असीं आए। DC साहब ने जड़ा एक यकीनदानी दिलवाई है, ਉਹਦੇ च अगर 5% भी काम हो जाते न ਜਾਂ 5% भी उनके उपर इंप्लीमेंट होता है तो समझो साड़ी कामयाबी है ये जड़ा दरबार लगे दा। वैसे तो लोकें सारें जड़ी एक समस्या रखी है JGM की रखी, प्लास्टिक की, लोहे की बजाय प्लास्टिक की खरीदी। ये पाइप चलना नामुमकिन है, प्लेन एरिए चली सकती, लेकिन पहाड़ी एरिए ये जी पाइप है एक तो साढ़े चील के जंगल न उनके विच सड़ी आनी है। जड़ा लोकें काम किए न उन्हेंगी प्रॉपरली ने पैसे नहीं दिते, पैसे देंदे तो अजे चरोकनी ये स्कीम जी है कंप्लीट होनी ही, लोगों की पानी लभना। और स्कीमां कुछ स्कीमां तो ऐसियां न जड़ियाँ बड़ियां लंबियां स्कीमां बनाई दियां, 30 किलोमीटर 28 किलोमीटर पर पानी ले आना तो फिर उसी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल दिया है। मेरा इतना ही गलाना है। और अगर 5% भी कम हो जाए तो DC साहब की बड़ी बड़ी कामयाबी हो। थैंक यू। मेरा नाम सुरजीत सिंह जम्बाल, पंचायत नौशहरा, ब्लॉक मानपुर। जो हमारी समस्या थी वो पहली तो समस्या थी कि मेरा जो गांव नौशहरा है वो इरीगेटेड सारा, वो नहर 2 कूलें पड़ती हैं, दोनों डैमेज हैं वो बरसात से, और जो धान की फसल वो भी कम हुई। अभी जो लोगों ने घर में अपने जो खेत हैं गंदम बोनी है
पानी नहीं है। तो हमारी ये मेन समस्या थी कि इसको रेस्टोर किया जाए, उन कूलों को चलाया जाए। और दूसरा जो हमारी रोड थी, रोड बड़ी डैमेज है, वो भी अगर एक बारिश हो जाएगी तो वो चलेगी नहीं। तो वो PWD एक्शन साहब ने वो उसमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द उसको ठीक करवा देंगे। दूसरा जो JJM पानी वाली जो समस्या है, जो भी स्कीम है, पानी तो कहीं भी नहीं है। नल जो लगे हैं मगर जल नहीं है। तो हमने पुरजोर ये डिमांड की है कि वो उसको भी उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। हमारी ये 2-3 ही समस्याएं थी। सर मैं राम नरेश शर्मा, पंचायत हमारे डामरा हिस्सा है बनोड़ मशहूर है। डामरा हिस्सा हमारे ईस्ट वेस्ट 2 बन जाते हैं। तो हम इसी ब्लॉक से हैं, 2 बार सरपंच रह चुके हैं, 2001 से PR रही हूँ और आज तक लोक सेवा करते रहेंगे, जब तक हैं तो करते रहेंगे। समस्या गांव की भी है, इलाके की भी है, हमारे ब्लॉक की भी है। क्या समस्या थी? तो समस्या का हल तो कोई होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी हमने समस्याएं बताई हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नहरों की जल इसकी इरिगेशन की समस्या है, फसलों का बुरा हाल है, बंदरों का हमले हो रहे हैं, कोई जंगली गाय जंगली वो सब हर चीज़ तबाह हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है इनको ठीक करने के लिए। अभी सभी ऑफिसर आएंगे तो वो अपनी ड्यूटी तो करेंगे, लेकिन वो ड्यूटी ही करेंगे, उससे आगे उनके पास कुछ नहीं है, फंड्स नहीं है। पूरे इलाके में रोडों का हाल बहुत ख़राब है और इतने रोड हमारे मिट्टी ही मिट्टी है, जहाँ मर्जी जाएंगे मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी। ये JJM के स्ट्रक्चर बने हैं, डैमेज होने वाले हैं, पाइप का बुरा हाल है, पोलों का बुरा हाल है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बिजली लो वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर है नहीं, 100 से 1000 तक किराया पहुंच गया, लेकिन बिजली नाम की चीज़ नहीं है। तो ये सारी समस्याएं कुल मिला के समस्या देखो, समस्या ही समस्या है, लेकिन हल कोई नहीं। तो इसके लिए क्या करते, कोई इस पर सुनने वाला नहीं। DC साहब तो अच्छे हैं, ऑफिसर सब अच्छे हैं, लेकिन उनके पास कुछ होगा तभी करेंगे। तो इसमें हम एक ही बात कहेंगे, जितनी भी हमारी समस्या हैं लोगों की, हमारी अपनी नहीं है, ठेकेदारों की समस्या है, गरीब लोगों की समस्या है, हमने EWS का मसला उठाया। ये जितनी भी समस्या है इनका कोई क्लियर कट समाधान होना चाहिए, लोगों को राहत लगनी चाहिए कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम इनका समस्याओं का हल हो। धन्यवाद। जल शक्ति जो मिशन है JJM के द्वारा, सर महानपुर की बात करूं मैं JJM में, मतलब मैं इसको सर एज ए PRI और एज ए लोकल सर यहाँ पे 0 नंबर देंगे हम, क्योंकि जो स्कीम लागू ही नहीं हुई। OHT बने हैं सर, OHT बने हैं, अगर आप चलेंगे, हमने भी वहाँ पे जाके रिबन काटे, हमारे साथ जो भी ऑफिसर वहाँ पे काटे, लेकिन सर सोर्स ही नहीं है। सोर्स कहीं पे मेंटेन भी किए थे, लेकिन वो उनको कनेक्टिविटी नहीं दी गई सर। कुछ स्पेसिफिक है तो बताओ थोड़ा। महानपुर का है सर, ये OHT बना है, यहाँ से भी दिखता है। अगर सोर्स इन्होंने रखा था रियालता स्कीम में, तो अभी तक वो क्यों नहीं हो पाया सर? एक ये। दूसरा महानपुर टाउन है सर, बाकी ब्लॉक की तो बाकी वाले जितने भी बोलेंगे सरपंच वो भी रखेंगे अपनी बात, लेकिन महानपुर मेरी जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स आए हैं PHE के रिलेटेड, उनसे हाथ जोड़ के विनती है सर। कंप्लेन नहीं है ना, हम कहीं से कोई किसी के साथ कोई उल्टा पुल्टा बोलेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर कि यहाँ पे भी लोग रहते हैं सर। अगर सरपंच फोन करेगा 7 दिन बाद कि पानी छोड़ो, तो ही पानी आएगा सर। वो ड्यूटी होगी ना, वो आपके एम्प्लॉयज की तरह हमारी भी ड्यूटी होगी। 7 दिन बाद मैंने फोन करना कि पानी दो, फिर पानी आना है, नहीं पानी दो तो नहीं आना। 1 महीने में सर 3 बार पानी आया है, और सर 3 मोहल्ले हैं, बाकी जगह हमने हैंडपंप की सुविधा की है। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है सर, मैंने बोला SC मोहल्ला है हमारा, बहुत प्रॉब्लम है सर। और बोल बोल के सर, और खुद जाता हूँ देखता हूँ सर, बाल्टी होती है जिसमें 15 लीटर पानी आता है, वो आधी भी नहीं भरती। और उनकी लेडीज जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं बेचारी 1.5 किलोमीटर से उठा के। और महानपुर में 2025 में प्रॉपर में अगर ये हाल है, तो फिर मैं बाहर की क्या बात करूँगा सर। एक इशू और था सर, ये BRO की रोड थी, ये जो पुल डैमेज हुआ था, मतलब पिछले जब स्लाइड हुआ तब तो ठीक है, उसके बाद भी 2 महीने हो गया लगातार, उस पर 1% कोई वर्किंग नहीं है सर। उस पर जो ये पुल डैमेज हुआ था हमारा पैडुनाल का, BRO का अंडर है ये, तो मतलब उनको इस DC सर की बात नहीं मानेंगे तो वो किसकी बात मानेंगे सर? एक इशू और है सर, ये जैसे महानपुर से फिंतर और महानपुर से हम टूवर्ड्स लखनपुर जाते हैं, तो यहाँ पे जो पेड़ हैं, जो चीड़ के पेड़ होते हैं, वो सारे लटके हुए हैं। बहुत बड़ा वो एक्सीडेंट किसी दिन भी हो सकता है। उसको प्लीज़ ये फॉरेस्ट वालों को करके डिमार्केशन करके उनको ज़्यादा कटवाया जाए। मतलब स्कूल बसेस जाती हैं सुबह,
अर्ली मॉर्निंग, तो उसमें बड़ी दिक्कत है। तो ये प्लीज़ ये फॉरेस्ट वालों को बोल के ना उनको कुछ उनका किया जाए।